नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो मैंने यहाँ कुछ ये फ़ैसला किया कि कुछ तलबा को इकट्ठा किया जाए और उनकी राय ली जाए कि वो पाकिस्तान के मतलब और उसके फ्यूचर के मतलब क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं और ये पाकिस्तान और अपने मुस्तक़बिल को कैसा देखते हैं। तो उसके लिए मैंने ज़्यादातर टीनेजर्स और कॉलेज लेवल के तलबा को इकट्ठा किया और ज़्यादातर ख़वातीन को इकट्ठा किया क्योंकि इनको बाहर पब्लिक में बहुत कम मौका दिया जाता है बोलने का, इसलिए वो सारा गुस्सा घरों में जाके उतारती हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि क्यों ना ख़वातीन को ज़्यादा मौका दिया जाए कि वो बोलें और बताएं कि हमें अब पाकिस्तान को लेके आगे कैसे चलना है, क्या कैसे आगे जाना है, क्या करना है, हमें क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए पाकिस्तान जिस हालत में है उसको बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए। तो इंशाल्लाह हम इनसे तलबा से कुछ गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तान के मतलब, उसके मुस्तक़बिल के मतलब। तो पहले जो भी बोलना चाहेगा हम उसका तारुफ़ करवाएंगे आपसे और उसके बाद हम उससे सवाल करेंगे और वो जवाब देगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं आपसे। आप अपना इंट्रो दीजिए, आपके एजुकेशन, नाम। Myself Sanam Kar. By profession I am lawyer and nowadays I am not practicing but I am not just learning about law. तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर कोई मुल्क के हालात के बारे में परेशान है। जब भी हम अपना कोई भी चैनल ऑन करें, मीडिया चैनल, न्यूज़ चैनल, तो हमें सिर्फ वहाँ पे प्रॉब्लम्स ही दिखाई जाती हैं। कभी भी हमें सलूशन नहीं दिखाया गया, लेकिन सब लोगों के दिल में या दिमाग में ये बात ज़रूर आती है कि आया कब हमें सलूशन दिया जाएगा। क्योंकि बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हम इसकी बेहतरी चाहते हैं और बेहतरी के लिए हमारे पास एक सलूशन हो, हमारे पास एक मूवमेंट हो जिसके थ्रू हम इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सकें। तो बीइंग अ पाकिस्तान मैं चाहूँगी कि हमारे मुल्क के लिए कुछ ऐसा इक़दाम किया जाए, कोई ऐसी मूवमेंट चलाई जाए जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो या इसकी बेहतरी के लिए कोई इक़दाम किया जाए। आप ये बताइए कि आपके नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि इसको ठीक कोई नहीं करना चाहता। पहली बात तो एग्जैक्टली यही है कि इसको ठीक कोई नहीं करना चाहता और अगर कोई करना चाहे तो उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। तो सबसे ज़रूरी यही है कि अगर कोई इसको करना चाहे तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और दिल से हमें ये सोचना चाहिए कि यह हमारा मुल्क है और हमने इसको बेहतर करना है। आज हम अपने लिए नहीं करेंगे तो कल तो आने वाली जनरेशन के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो यही है कि सबसे मेन मसला यही है कि हम इसके लिए कुछ करें। तो हम बीइंग अ जनरेशन ऑफ दिस पाकिस्तान और हमारी ये यूथ बीइंग अ यूथ और हमारी अब ये हम पे नहीं ये हमारा फ़र्ज़ है अब कि आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ करके जाएं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसके लिए कोई मूवमेंट स्टार्ट करें और लोगों को बताएं जो काम सही नहीं कर रहे उनको हम एक वार्निंग दें। उनके लिए हम कहें कि आप उसको मैसेज दें, उनको एक मैसेज दें उनके लिए कि आप इस मुल्क को बेहतरी के लिए प्लीज़ इसको कोशिश करें। हाँ, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। जो मैंने भी ऑब्ज़र्व किया, यहाँ आके देखा कि सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की वो ये है कि इसको ठीक कोई नहीं करना चाहता। वो इसलिए कि यहाँ पे इस जो सिस्टम हमारा है, करप्ट सिस्टम, इसके बेनिफिशरीज़ हैं। एक तबका जो है वो डायरेक्टली इसका बेनिफिशरी है, जो इससे बेनिफिट हासिल कर रहा है, जो इससे फ़ायदे उठा रहा है जिस तरह का करप्ट सिस्टम है। और दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं जो उन लोगों के साथ मिल के इस सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं और उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। जो फर्स्ट लेन है बेनिफिशरीज़ की, टॉप टियर लेन, उसके साथ मिला हुआ है, उसके साथ अटैच है और उसके बाद जो है वो उससे फ़ायदा ले रहा है उस सिस्टम से और उसने अपनी सर्वाइवल के रास्ते बनाए हुए हैं। और तीसरे नंबर पर अवाम है। अवाम में भी वो लोग हैं जिन्होंने इस करप्ट सिस्टम में सर्वाइवल के रास्ते बनाए हुए हैं। वो ये केयर नहीं करते कि वो राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, मुल्क के लिए क्या अच्छा है, कौम के लिए क्या अच्छा है। इसको किसी से कोई गर्ज नहीं है। एक सर्वाइवल की जंग है। जब इज्तिमाई सोच मर जाती है, इंडिविजुअल सोच बाकी रह जाती है, तो उसके नतीजे में फिर एक सर्वाइवल की जंग शुरू होती है, ना ख़त्म होने वाली जंग, जो कभी नतीजा खेज साबित नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता वसाइल जो है वो सिमटते चले जाते हैं, बेतरतीबी की वजह से तबाह होते चले जाते हैं। तो आप जितनी मर्जी अमीर कौम हो, जितने मर्जी वसाइल आपके पास हो, आपकी मिसमैनेज की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से, आपकी करप्शन की वजह से, आपकी सती सोच की वजह से, आपकी इनफरादी सोच की वजह से वो सारे के सारे वसाइल जो हैं वो बेकार हो जाते हैं और आप आहिस्ता 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 आपका जो सफ़र है वो मुफलिसी की तरफ जारी रहता है, पॉवर्टी की तरफ जारी रहता है। आप नज़र मैटर के आपके पास क्या वसाइल हैं।
यही सूरत हाल पाकिस्तान को दरपेश है कि बेशुमार वसाइल होने के बावजूद, बेहतरीन लोकेशन होने के बावजूद, बेहतरीन यंग जनरेशन, यंग तबका मौजूद होने के बावजूद, बेहतरीन इंटेलेक्ट्स मौजूद होने के बावजूद सब का सब बेकार जा रहा है। कोई सिमत नहीं है इस मुल्क की। अब हमने सिमत बनानी है, सिमत तलाश करनी है, उसके लिए जस्तजू करनी है कि हम कोई ना कोई सिमत तलाश कर सकें। तो इसके लिए मैं दोबारा मिस सना की तरफ जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि इन्होंने जो टाइम आउट मूवमेंट है जो हमने शुरू की है उसमें ये मेरे साथ रही हैं और ये उसके मतलब क्या महसूस करती हैं कि जो टाइम आउट मूवमेंट है वो कितनी को पावरफुल साबित हो सकती है। हमेशा मेरा एक ही सवाल होता था कि जब भी बात होती थी कि इस मुल्क के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमेशा मेरे माइंड में एक बात क्लिक होती थी कि कब इस मुल्क के लिए बेहतरी आ सकती है इस मुल्क में। तो ये क्वेश्चन बहुत मेरे दिल में आता था और जहन में भी कि उनमें जो होता था कि मेरे सामने और मैं उनसे पूछूं कि हम इस मुल्क में कैसे बेहतरी ला सकते हैं। तो मैंने बारह पूछा कि कैसे आ सकती है, तो फिर मुझे उसका आंसर मिला कि हमारे लिए अब टाइम है कि हम लोगों को टाइम आउट दें। टाइम आउट का मतलब होगा कि हम लोगों को बताएं कि आपने जो जो अभी तक करना था कर लिया। अब टाइम आउट का मतलब है कि आपको अब रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। कोई भी अदारा है उसको रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। और मैंने इस सफ़र के आगाज़ में मैं इनके साथ रही हूँ और मुझे ये आइडिया, बीइंग अ सिटीज़न, मुझे तो ये आइडिया अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत हैं लेकिन सजेशन कुछ नहीं है। ये एक हमारे पास एक उम्मीद की तरह है टाइम आउट मूवमेंट। तो उम्मीद है कि शायद यकीनन कि हम इस पे अगर अमल करें और लोग इस पर अगर अप्रिशिएट करें तो हम अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। अब तक जो आपने सुना, आप अपना तारुफ कराइए और हम इससे बात आगे जो है जारी रखेंगे। आप अपनी तालीम, एजुकेशन और जो आप कर रही हैं, जो करना चाहती हैं उसके मतलब आप थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दीजिए। थोड़ा लाउडली। पेशे के एतबार से मैं टीचर हूँ लेकिन एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा मेडिकल का है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस भी हम बहुत लेज़ी हैं, हम कुछ ना करना चाहते हैं और कोई कुछ कर रहा हो तो उसका भी साथ नहीं देते। अगर इस चीज़ को ख़त्म करके एटलीस्ट अगर हम खुद भी पार्टिसिपेट नहीं इसको डीमोरलाइज करते हैं। अगर कोई कुछ कर रहा है, अगर कोई कुछ कर रहा है तो एटलीस्ट तो मतलब उसका साथ ही दे दें, फिजिकली नहीं तो मोरली उसको सपोर्ट कर दें। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा तो कुछ कम कुछ और मांगा ही नहीं जा सकता हम लोगों से। आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कैसा देखते हैं? कौन इस पर अपना कमेंट करना चाहेगा? आप ऑप्टिमिस्टिक हैं या पेसिमिस्टिक पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे? आप अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम है और मैं स्टूडेंट हूँ BSc और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का निज़ाम आगे ठीक होने वाला है क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान हमारा हुक्मरान कौन है। ठीक है, अगर हमें पता ही नहीं है किसी को कि हमारे अंडर कौन है, मतलब कि हुक्मरान ही है, उसको पता ही नहीं मेरे अंडर कौन है, कौन काम कर रहा है, तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को आगे लेके जाएँ, इस चीज़ को सपोर्ट करें ताकि आज अगर हम इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं और हमें पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और अगर हम सब मिल के ये चीज़ कर रहे हैं और इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ कि ये हम कुछ कर नहीं सकते एज अ सिटीज़न। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हमें मतलब कि मिलकर इस चीज़ का हल करना चाहिए, इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं तो यही। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त जो हमारे लोग हैं, आम जो तबका है, आम लोग जो हैं, वो किसी भी तबकात हैं सोसाइटी के, उनके अंदर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और उसके अंदर मायूसी बहुत ज़्यादा है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं कि जो हमारे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं? अपना इंट्रो दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान फातिमा है एंड आई एम डूइंग ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी। पाकिस्तान में लोग मायूस बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल भी नहीं मिलती। जो गरीब तबके हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं कुछ समझते। यहाँ पर अगर हम अमीर की बात करें, अगर उसके पास पैसा है तो उसकी बात सुनी भी जाती है, गरीब की बात करें तो उसके पास पैसा नहीं है तो उसकी सुनी भी नहीं जाती, ना उसको कुछ समझा जाता है। तो बोलते जाइए। अगर हम मायूसी जो है वो हमें उससे निकलना है बाहर। मीडिया में मायूसी ही दिखाई जाती है और मीडिया में ऐसे इन सिचुएशंस को उठाया जा रहा है लेकिन वो सॉल्यूशंस नहीं बता रहे कि लोग डिप्रेस क्यों होते हैं, एंजाइटी क्यों हो रही है, उनको मायूस क्यों हो रही है। मीडिया ये तो बताता है डिप्रेशन, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है, ये भी बताता है
और उसी तरह इसको बताते हुए फैलाता भी है। ये काम तो मीडिया बखूबी कर रहा है कि फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन इसको सबको वो फैला जरूर रहा है, लेकिन उसका सल्यूशन नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि मीडिया जो है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे ही रहें, उन्हें ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती रहे, इसी तरह हर शोबे में मैस रहे, सियासतदान करप्शन भी करते रहें, ब्यूरोक्रेसी के मामलात हों, प्रॉब्लम्स रहें इसी तरह की, ताकि उन्हें डे एंड नाइट ब्रेकिंग न्यूज़ और सनसनी फैलाने का मौका मिलता रहे। आप देख सकते हैं कि 2 सियासतदानों को टीवी पे बुलाया जाता है और फिर उसको आपस में लड़वाया जाता है रेटिंग के लिए। तो इनफैक्ट उनका मकसद माशरे को ठीक करना नहीं है, इसलाह नहीं है उनका मुद्दा, इसलिए वो ना कोई सोल्यूशन पेश कर रहे हैं और ना ही कोई पॉजिटिव थिंकिंग जो है उसको आम कर रहे हैं। बेसिकली जो सिस्टम है, जो मैस है, वो उससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे और हम उससे बेनिफिट जो है वो उठाते रहें। क्या आप मेरी इस बात से मुतफिक हैं? जी बिल्कुल, लेकिन मीडिया अगर हम देखें तो मीडिया का काम भी यही है, उनका अगर हम देखा जाए तो वो सोल्यूशंस, उनका काम ही मैस क्रिएट करना है, सिर्फ बहस करते रहते हैं, कोई सोल्यूशन वो बताते ही नहीं है, या सियासतदानों के आपस में लड़ाइयाँ करवाते रहते हैं। वो अब गरीब आवाम को बहुत कम दिखा रहे हैं, या सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वो कर रहे हैं ऐसा। अब गरीब आवाम को दिखाते हैं, उनके मसाइल दिखाते हैं, वही उनके मसाइल को दिखाते हैं, उन्हीं को बेचते हैं, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, आम लोगों जो देखना चाहते हैं उन्हीं के मसाइल उनको देख के जो डिप्रेशन में नहीं होते उनको भी डिप्रेशन हो जाता है, और उनका हल नहीं होता, लेकिन उनके पास इन चीज़ों का हल नहीं होता। हल तो वो चाहते ही नहीं इनफैक्ट। ऐसे ही तो